दोस्तों हम आज क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का पार्ट 1 सॉल्व करने वाले हैं। हमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, ठीक है, यानी 9856 cm3 इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर फाइंड। तो हमें फाइंड अप क्या करना है, हाइट ऑफ कोन फाइंड अप करना है, ठीक है। तो हम राइट करते हैं यहाँ पे गिवन क्या गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 9856 cm3 एंड h इज क्वेश्चन मार्क, यानी हाइट हमें फाइंड अप करना है, ठीक है। सो हम राइट करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स जो फॉर्मूला है राइट कर लेंगे और इसके नीचे ये जो इसकी वैल्यू गिवन है हम यहाँ राइट करेंगे, ठीक है ना। तो 9856 इजकल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू देखो यहाँ पे हमें डायमीटर भी गिवन है, तो हम आर की वैल्यू यहाँ पे जो गिवन था एंड यहाँ से राइट कर लेते हैं। आर इजकल टू नहीं पता है, तो चूँकि गिवन है हमें डायमीटर डी इजकल टू 28 cm है ना, हेंस आर इजकल टू कितना 28/2 इजकल टू कितना 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से आर भी निकाल लेंगे पहले, ठीक है ना, ये हमें पहले ही राइट कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो हमने आर भी निकाल लिया, तो आर की वैल्यू यानी 14 का स्क्वायर इंटू एच हो गया। सेम एज इट इज इसको राइट कर लो, 56 इजकल टू 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको अगर जो डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 टाइम में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से एच इजकल टू हो जाएगा आपका, ये देखिए 3 इसके क्रॉस मल्टीपल में गया, मीन्स 9856 मल्टीप्लाई 3 और अपन में जो एच के मल्टीपल में जितने भी नंबर हैं यहाँ पे हम राइट कर देंगे, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14, ठीक है ना। अब ये देखिए 14 से डायरेक्ट हमारा डिवाइड हो जाएगा, 14 से ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। 14 7 जा 98 होता है, 14 7 जा 98 और ये देखो 2 डिजिट हमें राइट करना है, तो 0 और 14 4 जा 56 हो गया। अब फिर 1 स्टेप हम और राइट कर लेते हैं, तो आपका हो गया कितना 7, सॉरी यहाँ पे हमने 7 से इसको डिवाइड किया तो 2 टाइम में डिवाइड हुआ, नॉर्मल मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे हम इसको राइट कर लेंगे, यहाँ पे ये 2 करेंगे, ठीक है ना। अब इसको देखिए, इसको हम इतने बार में डिवाइड हुआ तो 704 मल्टीप्लाई 3 अपान कितना 22 मल्टीप्लाई 2 हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम इसको, आप देखो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 11 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो 11 2 जा 22 और ये 11 6 जा, ठीक है, 11 6 जा 66, इसमें बचा आपका 4 और ये 4 11 4 जा इतने बार में। अब इसको फिर एक बार ऐसे राइट कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो चलो 64 मल्टीप्लाई 3 अपान 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। ये फाइनली आपका, इसको डिवाइड कर दो, 16 4 जा तो 16 मल्टीप्लाई ये 3 इजकल टू 16 3 जा कितना हो गया 48। तो ये आपका एच इजकल टू कितना आ गया, हाइट 48 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इसका हमने पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 1। अब हमें एक और पार्ट गिवन है, उसको करते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे स्लेंट हाइट फाइंड अप करना है, इसी पार्ट का है, तो हमने अभी फाइंड अप किया है, ठीक है, जो राइट कर लेते हैं। तो अभी हमने सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन करते हैं और राइट करेंगे वी हैव एच इजकल टू 48, आर इजकल टू कितना है तो 14 अभी राइट किया हमने। अब स्लेंट हाइट होता क्या है, कोई राइट सर्कुलर अगर कोन है, ये राइट सर्कुलर आपका कोन है
तो ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। ये और ये स्लैंट हाइट होता है, रेडियस हमें पता है 14 और ये भी हमें पता है, ठीक है 48। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको फाइंड अप कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसको भी। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए। स्लैंट लेंथ को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं और इसको एच हो गया और ये रेडियस है ना। तो डायरेक्ट राइट करते हैं, एल स्क्वायर इजकल टू क्या होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर इजकल टू 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो एल इजकल टू रूट 48 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो 48 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2304 आएगा, ये आप मल्टीप्लाई करके 2 टाइम कर लेना। और 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196, ठीक है, इतना हो गया। नाउ अब इसको हम ऐड करते हैं, तो ऐसे कर लेना है। ऐड करोगे तो देखो 6 और ये 0 हो गया और 9 और 1 0 हो गया, कैरी 1। तो 3 और 1 4 और 1 कैरी 5 और ये इतना। तो ये आपका हो गया कितना, देखो इसको ब्रेक कर लेते हैं ऐसे 25 मल्टीप्लाई 100, है ना। 25 मल्टीप्लाई 100 हमने ब्रेक कर लिया। ये 25 5 का स्क्वायर है और ये क्या है 10 का। तो यहाँ हमारा कितना आ गया 50, यानी एल इजकल टू हमारा कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमारा स्लैंट लेंथ एल इजकल टू 50 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और अब सेकेंड स्टेप हम सॉल्व अब थर्ड स्टेप हमें ये फॉर्म फाइंड अप करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, यानी सी एस से, ठीक है। और सभी डाटा हमें गिवन है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, यानी नाउ सी एस ए ऑफ कोन इजकल टू क्या होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें गिवन था 14 एंड एल की वैल्यू कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया है 50। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो देखो 7 से ये 2 टाइम में डिवाइड हो गया, तो 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और ये 0। ये देखिए 22 मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो गया। बस ये 22 राइट करो और 2 डिजिट 0। तो ये हो गया आपका CM स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है।